माय नेम इज अतुल। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कोरोजन। कोरोजन के बारे में जानने से पहले रस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जब भी कोई आयरन आर्टिकल अगर हम एयर की कांटेक्ट में या मॉइस्चर की कांटेक्ट में काफी लंबे टाइम तक रखते हैं तो उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, उसको रस्ट बोला जाता है और उस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाएगा। उस चीज की वजह से वो आयरन आर्टिकल धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट हो जाता है। सो कोरोजन जो है वो भी रस्टिंग से ही निकला हुआ वर्ड है। अब इसमें क्या होगा? व्हेन ए मेटल अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस सच एज एयर मॉइस्चर एंड वाटर। अब इसमें कोई भी मेटल है, जैसे अगर वो किसी भी सब्सटेंस से अटैक में आता है, जैसे कि एयर हो गया, मॉइस्चर है, वाटर है, अगर इनके कांटेक्ट में काफी लंबे टाइम तक रहता है सो वो कोराइड होना स्टार्ट हो जाएगा। कोराइड मींस उसके ऊपर धीरे धीरे करके रेड ब्राउन कलर की कोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। सो उस प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सिल्वर। अब जब सिल्वर के ऊपर कोरोजन होती है तो वो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। और वैसे कॉपर को जब रस्टिंग होगी या कॉपर में कोरोजन होगी तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी। क्लियर है इतनी सी बात? सो कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी मेटल काफी लंबे टाइम तक एयर, मॉइस्चर और वाटर के कांटेक्ट में रहता है और वो धीरे धीरे कोराइड होना स्टार्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। हमारे पास एग्जांपल दो आ गए, यहां से आप इनके एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। काफी इंपॉर्टेंट है। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी मींस, रेंसिडिटी वर्ड जो है वो रेंसिड वर्ड से आया हुआ है। रेंसिड मींस खराब होना। सो रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी हमारे पास फूड है, अगर उसमें ऑयल्स है या फिर फैट है और वो धीरे धीरे करके क्या होगा, रेंसिड होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस खराब होना स्टार्ट हो जाएगा और वहां से हमें कोई रॉटन स्मेल आएगी, मतलब खराब स्मेल जैसी आती है। उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी। सो उस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला जाता है। जो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन फैट एंड ऑयल्स came in the contact of oxygen for a long time, then their smell and taste changes. This process is known as रेंसिडिटी। जब कोई भी फैट, ऑयल काफी लंबे टाइम तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहता है तो उनका टेस्ट, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, मींस हम उसको खा नहीं सकते हैं। तो उस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। अब हमें अपना फूड जो होगा उसको रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट करके रखना है, तो उसके लिए काफी सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहला आता है कि फूड इन एयर टाइट कंटेनर। सबसे पहले हमें अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा, जिस चीज की वजह से वो फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो काफी लंबे टाइम तक हेल्दी रहेगा। दूसरा आता है यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो हमें रेफ्रिजरेटर का यूज करना है, जिसमें क्या होगा, हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट में नहीं आ सकता है और जिस चीज की वजह से उसका टेम्परेचर भी लो हो जाएगा और उसको रेंसिडिटी होने के लिए काफी लंबा टाइम लगेगा। थर्ड ऑप्शन आता है नाइट्रोजन गैस फ्लश।
अब नाइट्रोजन गैस फ्लश का मतलब क्या है, जो भी हम चिप्स लेस जो भी आता है हमारे पास, स्नैक्स जितने भी होते हैं, तो उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, जिस चीज की वजह से वो काफी लंबे टाइम तक बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं और उनमें रेंसिडिटी कभी भी नहीं आती है। अब कुछ प्रिवेंशंस है कोरोजन से भी बचाने के लिए, हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं हम उसको कैसे प्रिवेंट करके रखेंगे, या फिर ये प्रिवेंशन रस्टिंग के भी हो सकते हैं, हम किसी भी मेटल को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। सो प्रिवेंशंस फ्रॉम रस्टिंग या फिर कोरोजन, दोनों कर लो, एक ही बात आ गई फिर उसमें। सबसे पहला आता है गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आयरन का आर्टिकल है, अगर हम उसके ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देंगे सो उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्लियर है? सेकेंड आता है बाय पेंटिंग। तो रस्टिंग से बचाने के लिए उस आर्टिकल के ऊपर हम पेंट करके भी रख सकते हैं, जिस चीज की वजह से वो एयर, मॉइस्चर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा डायरेक्टली। थर्ड आता है बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग। तो उस आर्टिकल के ऊपर हम ऑयल भी लगा सकते हैं, ग्रीस भी लगा सकते हैं, जिस चीज की वजह से वो किसी भी मतलब डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो आर्टिकल जो होगा वो काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव। हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स कोई भी रिएक्शन करने के लिए अगर हमें ऑक्सीजन की नीड पड़ती है, मीन्स ऐसी कोई रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है रिएक्ट करने के लिए, और वो जब ऑक्सीजन गेन करेगी तो उसके साथ में ही वो हाइड्रोजन का लॉस कर देगी, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। दूसरा आता है रिडक्शन। सो इसमें इसका 22 वर्ष हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन था एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इसमें रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मींस ऐसी कोई रिएक्शन करने के लिए जिसमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी रिएक्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन उस कंपाउंड से लूज हो जाएगी। मींस ऑक्सीजन लूज तो हो जाएगी लेकिन वो किसी और के साथ मिलके वाटर फॉर्म कर देगी। सो ये हमारे पास दो डेफिनेशन बची थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे जब हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इन सभी डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास डायरेक्टली एक इक्वेशन बता दी जाती है, वहीं से आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन इस वाली इक्वेशन में हो रही है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।